नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आरोग्य निधि की आज की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आध्यात्म और स्वास्थ्य दोनों से जुड़ा है और यह विषय है हमारा आभा मंडल और स्वास्थ्य का संबंध। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास जाते ही आपको शांति मिलती है और कुछ के पास जाते ही बेचैनी? क्या आपने कभी सोचा है कि यह केवल मन का प्रभाव है या कोई ऊर्जा क्षेत्र भी काम करता है? यही ऊर्जा क्षेत्र है जिसे हम आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। आइए जानते हैं आभा मंडल क्या है। आभा मंडल एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र है जो हमारे शरीर को चारों ओर से घेरे रहता है। इसे संस्कृत में तेज मंडल भी कहा गया है। वेदों और उपनिषदों में इसे प्राणमय कोश से जोड़ा गया है। योग शास्त्र के अनुसार हमारा शरीर 5 कोशों से बना है। वह है अन्नमय कोश जो हमारा भौतिक शरीर है, दूसरा है प्राणमय कोश जो ऊर्जा शरीर है, तीसरा है मनोमय कोश जो हमारा मन है, चौथा है विज्ञानमय कोश जिसे बुद्धि कहते हैं और पांचवा और अंतिम है आनंदमय कोश जो आत्मिक स्तर पर कार्य करता है। आभा मंडल मुख्यतः प्राणमय और मनोमय कोश से जुड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर आने से पहले कई बार आपका शरीर पहले ही बीमारी का संकेत दे देता है? वो संकेत आभा मंडल में ही दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आभा मंडल क्या होता है, यह हमारे शरीर, मन, भावनाओं से कैसे जुड़ा है, कमजोर आभा मंडल के क्या संकेत हैं, मजबूत आभा मंडल क्या है। तो दोस्तों, कमजोर आभा मंडल का मतलब है बीमारी के शुरुआती संकेत और यदि मजबूत आभा मंडल है तो लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और आकर्षण को दर्शाता है। तो आइए तैयार हो जाइए क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अपने स्वास्थ्य को पुरानी नज़रों से नहीं देख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आभा मंडल यानी ऑरा क्या है। ये आपके शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह। ज्यादातर लोग इसे देख नहीं पाते लेकिन संत, योगी और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे किरलियन फोटोग्राफी इसे कैप्चर करते हैं। आभा मंडल 7 लेयर से बना होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली लेयर के बारे में जिसे हम एथरिक लेयर कहते हैं जो फिजिकल बॉडी के सबसे करीब होती है। यह आपकी शारीरिक ताकत, इम्यूनिटी, एनर्जी लेवल दिखाता है। अगर यह कमजोर हो तो थकान, कमजोरी, बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। दूसरी लेयर के बारे में बात करते हैं, वह है इमोशनल लेयर। यह लेयर आपकी फीलिंग्स और मूड को दर्शाती है। क्रोध, डर, खुशी सब यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तीसरी लेयर के बारे में बात करते हैं तो वह है मेंटल लेयर। यह लेयर आपकी विचार, बिलीव्स, स्ट्रेस आदि पर काम करती है। यदि आपके नेगेटिव थॉट्स होंगे तो क्लाउडी ऑरा होता है। अब चौथी लेयर के बारे में बात करते हैं, यह रिश्ते, प्यार, सोशल एनर्जी पर काम करती है। पांचवी एथरिक टेम्पलेट लेयर आपकी ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी है। यह हीलिंग का बेस है। अगली लेयर के बारे में बात करते हैं, यह है सेलेस्टियल लेयर। यह इंट्यूशन, ड्रीम्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन पर काम करती है। अंतिम लेयर है कैजुअल लेयर जो आत्मिक स्तर पर कार्य होता है। यह पिछले जन्मों का प्रभाव होता है। दोस्तों, हर लेयर का स्वास्थ्य से सीधा कनेक्शन है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर बात करेंगे और वह है ऑरा के रंग क्या बताते हैं। यदि आपका ऑरा रेड कलर का है तो यह रूट चक्र की एनर्जी है। यह स्ट्रेंथ और एनर्जी को दर्शाता है। ज़्यादा लाल रंग का ऑरा गुस्सा, इन्फ्लेमेशन, हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। हेल्दी रेड कलर का ऑरा अच्छी सर्कुलेशन को दर्शाता है। नारंगी या ऑरेंज कलर के ऊपर बात करें तो यह सैक्रल चक्र की एनर्जी है। यह क्रिएटिविटी, सेक्सुअल हेल्थ को बताती है। ऑरेंज कलर डार्क है तो यह किडनी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आदि को बताता है। अब हम पीले रंग के ऑरा के बारे में बात करें, यह सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। यह डाइजेशन और कॉन्फिडेंस दर्शाता है। हल्का पीला रंग पेट की समस्या, लिवर इशू को दर्शाता है। हरा या ग्रीन कलर हार्ट चक्र की एनर्जी को दर्शाता है। यह हीलिंग और बैलेंस को बताता है।
ऑरा का हरा रंग अच्छा हार्ट इम्यून सिस्टम को बताता है, पर गंदा हल्का हरा रंग जलन और ईर्ष्या को दर्शाता है। नीला या ब्लू कलर थ्रोट चक्र की एनर्जी को बताता है, जो कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस को बताता है। हल्का नीला रंग शांति थायराइड बैलेंस को दर्शाता है, जबकि डार्क ब्लू कलर थकान थायराइड प्रॉब्लम आदि को दर्शाता है। इंडिगो या वॉयलेट कलर के ऊपर बात करते हैं तो यह थर्ड आई की एनर्जी को दर्शाता है, क्राउन चक्र को दर्शाता है, इंट्यूशन स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। यह एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो ये अच्छी मेंटल हेल्थ को बताता है। सफ़ेद या गोल्डन एनर्जी प्योरिटी और हाई स्पिरिचुअल हेल्थ को बताती है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी ऑरा के रंग हमें क्या बताते हैं। आइए अब बात करते हैं कैसे आभामंडल बीमारी से पहले संकेत दे देता है। यदि एथरिक लेयर कमज़ोर होती है तो बार बार सर्दी खांसी जुकाम कम इम्यूनिटी या लो वाइटलिटी को दर्शाता है। क्लाउडी इमोशनल लेयर डिप्रेशन एंग्जाइटी हार्ट प्रॉब्लम को दर्शाती है। ब्रोकन या होल्स इन ऑरा यानी ब्रोकन और होल्स इन ऑरा यानी ऑरा ब्रोकन है या उसमें होल्स दिखाई दे रहे हैं तो यह क्रॉनिक पेन ऑटो इम्यून डिजीज या क्रोनिक डिजीज को दर्शाता है। स्पिरिचुअल हीलर्स के अनुसार यदि ऑरा में ग्रे या ब्लैक स्पॉट्स हैं तो कहा जाता है कि उनके अनुसार कैंसर गंभीर बीमारी का यह शुरुआती संकेत हो सकता है। साइंस भी कहता है हमारी बॉडी बायोफील्ड बनाता है जो हार्ट ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल से जुड़ा है। सन 2025 में भी रिसर्च में ब्रेन से अल्ट्रा लाइट एमिशन मिला है, ये ऑरा जैसा ही है। अब दोस्तों मुख्य सवाल आता है कि आभामंडल को कैसे मजबूत करें और साफ करें। तो इसके लिए हमें डेली प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, 15 से 20 मिनट तक अनुलोम भ्रामरी, मॉर्निंग वॉक खुली हवा में नेचर से जुड़ना चाहिए। ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, इसके लिए नंगे पैर मिट्टी पर चलना बहुत लाभदायक होता है। गार्डनिंग भी कर सकते हैं, कहा जाता है कि गार्डनिंग करने से हमारा आभामंडल स्ट्रॉन्ग होता है। योगासन करें, सूर्य नमस्कार ताड़ासन बालासन जैसे योग के अभ्यास करें। कल हीलिंग करें, जैसे एमेथिस्ट रोड क्वार्ट्स क्लियर क्वार्ट्स आदि का प्रयोग करें। सॉल्ट बाथ आदि लें, पॉजिटिव थॉट्स और ग्रेटिट्यूड जर्नल करें। रेकी प्राणिक हीलिंग या साउंड हीलिंग्स या मेडिटेशन का प्रयोग करें। नेगेटिव लोगों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। हेल्दी डाइट लें, हरी सब्जियां फ्रूट फल हरी सब्जियां आदि का सेवन बढ़ाएं। पानी ज़्यादा लें। सत्संग हवन मंत्र जाप जैसे ओम मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करने से भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो दोस्तों ऑरा की 7 परतें जिनके बारे में अभी हमने बात करी है वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे शारीरिक भावनात्मक मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाती हैं। ये परतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और चक्रों से सीधा संबंध रखती हैं। ज़्यादातर स्पिरिचुअल टीचर्स जैसे बारबरा की किताब हैंड्स ऑफ लाइट्स में इन्हें 7 लेयर में बांटते हैं। एथरिक लेयर यानी प्राणमय कोश के बारे में बात करते हैं। यह सबसे करीब शरीर से सिर्फ 1 से 2 इंच की दूरी पर होता है। स्वस्थ होने पर इसका हल्का नीला या ग्रे नीला कलर होता है। मूलाधार चक्र इससे जुड़ा हुआ है। यह फिजिकल बॉडी का एनर्जी ब्लूप्रिंट या वाइटल बॉडी है। ये शरीर की हर कोशिका को प्राण सप्लाई करता है। इम्यून सिस्टम एनर्जी लेवल और फिजिकल हेल्थ का बेस लेयर है। अगर यह लेयर मजबूत हो तो अच्छी इम्यूनिटी तेज रिकवरी होती है, कोई थकान नहीं होती है। लेयर कमजोर होने पर बार बार बीमार पड़ना थकान दर्द या क्रॉनिक फटीग आदि महसूस होती है। एथरिक लेयर असंतुलित हो तो ध्यान के दौरान इस लेयर में ग्रे डार्क स्पॉट्स छेद आदि या पतली लेयर दिखाई देती है। ये बीमारी आने से पहले दिखाई। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर मिट्टी पर चलें, प्राणायाम योगासन जैसे ताड़ासन आदि करें। अब इमोशनल लेयर के बारे में बात करते हैं। वह है हमारा मनोमय कोश। इसकी दूरी 2 से 4 इंच तक होती है। इसके रंग बदलते रहते हैं, खुशी में ब्राइट और गुस्से में डार्क रेड या ग्रे कलर का हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र इस इमोशनल लेयर से जुड़ा हुआ होता है। यह भावनाओं का घर है।
प्यार, डर, खुशी, ईर्ष्या यहाँ सब स्टोर और प्रोसेस होता है। यह लेयर बहुत फ्लूइड है यानी तरल है, मूड के साथ बदलती रहती है। लेयर का क्लाउडी या डार्क होने पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम या इमोशनल इम्बैलेंस आदि होने लगते हैं। यह लेयर साफ होती है तो इमोशनल हेल्थ और रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम बेहतर होती हैं। इस लेयर स्ट्रेंथन करने के लिए जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, फॉरगिवनेस, हार्ट ओपनिंग मेडिटेशन आदि कई प्रैक्टिस करने से लाभ होता है। अब मेंटल लेयर या विज्ञान में कोश के बारे में बात करते हैं। इसकी दूरी शरीर से 4 से 8 इंच तक होती है। इसका रंग पीला होता है और यदि नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो इसका कलर डल और ग्रे कलर हो सकता है। इससे संबंधित चक्र जो जुड़ा हुआ है वह है मणिपुर चक्र। इसके कार्य के बारे में बात करते हैं तो विचार, बिलीव्स, लॉजिक, सेल्फ इमेज आदि पर यह कार्य करता है। यह लेयर माइंड का एनर्जी फील्ड है जहां हम सोचते हैं, प्लान करते हैं। स्वास्थ्य संबंध के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव थॉट से यह लेयर क्लाउडी हो जाती है। स्ट्रेस, डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, लीवर है, पेट के इश्यूज हो सकते हैं। यह क्लियर होता है तो अच्छा फोकस, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। इस लेयर के असंतुलित होने के कारण इसका कलर ग्रे और ब्लैक क्लाउड्स दिखाई देते हैं। ब्रोकन स्ट्रक्चर होने की वजह से डिप्रेशन, ओसीडी या मेंटल फटीग प्राप्त होती है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़ाएं, लर्निंग, मेडिटेशन करें, लर्निंग करें, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और आत्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। अब हम चौथी लेयर के बारे में बात करते हैं। यह है एस्ट्रल लेयर जिसे हम आत्मिक पुल बोलते हैं। इसकी दूरी 8 से 12 इंच तक होती है। इसका रंग हरा होता है। प्यार और प्रेम में रहने के कारण यह ग्लो करती है। इससे जुड़ा हुआ जो चक्र है वह है अनाहत चक्र जिसे हम हार्ट चक्र बोलते हैं। इसके मुख्य कार्य के बारे में बात करें तो रिश्ते, प्यार, कंपैशन, सोशल एनर्जी पर यह कार्य करता है। यह फिजिकल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच के ब्रिज है। यहाँ अनकंडीशनल लव स्टोर होता है। लेयर मजबूत होने पर हार्ट अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम और रिलेशनशिप्स बेहतर होती हैं। कमजोर होने पर यहाँ हार्ट प्रॉब्लम होती है, लोननेस फील होती है, इमोशनल क्लोजर की प्रॉब्लम होती है, आइसोलेशन की फीलिंग्स आती हैं और सबसे दूरियां बढ़ती हैं। डार्क ग्रीन कलर ईर्ष्या और ग्रे कलर दुख दिखाता है। स्ट्रेंथन करने के लिए आप सेवा करें, लोगों को सर्व करें, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करें, हार्ट ओपनिंग योग करें, रेकी आदि की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब हम पांचवी लेयर जिसे हम एथरिक टेम्पलेट लेयर कहते हैं, इसको हम ब्लूप्रिंट लेयर भी कहते हैं। इसकी दूरी 12 से 18 इंच तक हो सकती है। इसका रंग नीला है। यह विशुद्ध चक्र पे कार्य करती है। यह फिजिकल बॉडी का परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। अगर फिजिकल बॉडी में कोई समस्या है यहाँ से हीलिंग एनर्जी फ्लो होती है। इस लेयर के डैमेज होने पर क्रोनिक इश्यूज, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है और रिकवरी स्लो होने लगती है। असंतुलित होने पर इसमें टूटे हुए ग्रिड और डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। साउंड हीलिंग मंत्र जप से राहत मिलती है। यह लेयर स्ट्रॉन्ग होती है। थ्रॉट चक्र मेडिटेशन, ट्रुथ स्पीकिंग से भी लाभ प्राप्त होता है। अब हम अगली लेयर के बारे में बात करते हैं तो वह है सेलेस्टियल लेयर। इसे दिव्य लेयर भी कहते हैं। 18 से 24 इंच तक इसकी दूरी होती है। इसका रंग इंडिगो, बैगनी, गोल्डन लाइट हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ चक्र हमारा आज्ञा चक्र जिसे हम थर्ड आई कहते हैं वह है। इंट्यूशन, ड्रीम्स, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, हाई विजडम पर ये कार्य करती है। यहाँ लाइट बॉडी शुरू होती है। स्वास्थ्य संबंध के ऊपर बात करते हैं तो इसके मजबूत होने पर मेंटल क्लैरिटी अच्छी होती है, विजन बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। लेयर कमजोर हो तो कंफ्यूजन, नींद की समस्या और स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन रहता है। को स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रायंगुलर मेडिटेशन, ड्रीम जर्नल, इंट्यूशन की प्रैक्टिस करें। कैजुअल और कैथरिक टेम्पलेट लेयर जिसे हम कैजुअल लेयर कहते हैं, इसकी दूरी 24 इंच से 3 से 5 फीट तक होती है। इसका कलर गोल्डन, सिल्वर, वाइट गोल्ड लाइट की तरह होता है। क्राउन चक्र इससे जुड़ा हुआ चक्र है। और इसके कार्य के बारे में बात करते हैं तो आत्मिक स्तर, पिछले जन्म, डिवाइन प्लान, गॉड कनेक्शन से कनेक्ट करती है। ये सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली लेयर है। ये हमारी सोल की प्रोटेक्शन।
स्वास्थ्य संबंध के बारे में बात करते हैं तो यह मजबूत होने पर पूरी प्रोटेक्शन, लंबी उम्र, स्पिरिचुअल हेल्थ से जुड़ी होती है। कमजोर होने पर लाइफ पर्पस का अभाव होता है और क्रोनिक बीमारियों से हम घिरे रह सकते हैं। गहरी मेडिटेशन, गायत्री मंत्र, सत्संग, हाई वाइब्रेशंस वाली जगह या हाई वाइब्रेशंस वाले मेडिटेशन से यह लेयर स्ट्रेंथन होती है। तो दोस्तों ये लेयर एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक कमजोर हो तो बाकी भी प्रभावित होते हैं, इसलिए पूरा ऑरा क्लीन रखना जरूरी है। दोस्तों आभा मंडल आपका इनर मिरर है। इसे साफ रखोगे तो शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं, मैं अपना ऑरा मजबूत करूंगा। अब इसी प्रकार अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। नमस्ते।